हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारी लेसन जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 7th में सिविक्स चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारे स्वास्थ्य में सरकार का क्या रोल है, सरकार का क्या कार्य है। बेशक सरकार हमारे लिए कई सारे काम करती है बच्चों, जैसे कि कई तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देती है, हॉस्पिटल्स तैयार करके देती है, स्कूल्स तैयार करके देती है, सड़कें बनाती है, बड़े बड़े डैम बनाती है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार करती है, पर आपकी हेल्थ के लिए सरकार कैसे रोल अदा करेगी। भाई मास्क आपको लगाना है ना मुंह पर, यहाँ लटका कर घूमेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी ये तो एमी बात कह दी मैंने बच्चों। कहने की बात यह है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर के सरकार किस तरह से चिंतित होती है। कई सारी सेवाएं प्रोवाइड करती है हमारी सरकार हमारे लिए। तो देखें कैसी सेवाएं प्रोवाइड करती है सरकार। पर उससे पहले हमें इस लेसन में क्या क्या देखना है वो भी देख लेंगे ना बच्चों। चलिए, टॉक्स अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या चीज है। हेल्थ केयर इन इंडिया, हेल्थ क्या चीज है भाई। स्वस्थ रहो, कोई बीमारी नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, दैट इज आप स्वस्थ है, यानी कि ऐसे आदमी को, इंसान को आप स्वस्थ कहेंगे। अब बच्चे, हेल्थ केयर इन इंडिया कि आपकी हेल्थ कि केयर के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपकी कंट्री में। पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी होती है, प्राइवेट भी होती है। पब्लिक कैसी होती है बच्चों की द सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल द पीपल, एंड प्राइवेट सर्विसेज फॉर ऑल द पीपल, पर दैट इज़ पेड सर्विसेज। ठीक है, और वो वहाँ कहीं किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ पीपल का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी संगठन का हक होता है, तब वो प्राइवेट होती है। चलिए, अब क्या ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे देश में यदि अवेलेबल है तो क्या इक्वली अवेलेबल है या नहीं है, क्या सफिशिएंट है, क्या एडिक्वेट है, ये सब भी देखना है। व्हाट कैन बी डन देन इन दैट केस। तो इन दैट केस कुछ तो करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए तो ये कुछ एक स्टेट्स है, कंट्री है, इन्होंने कुछ किया है। जैसे हमारी कंट्री में केरल और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कोस्टा रिका, इन लोगों ने काफ़ी कुछ करके रखा है अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए। वहाँ पर देखें जरा। पर इससे पहले आओ मिलकर के अब हेल्थ देख लेते क्या होती है बच्चों। हेल्थ क्या चीज़ होती है, उससे पहले हमें थोड़ी सी ग्लोसरी, द लिस्ट ऑफ मीनिंग कह लीजिए अपनी भाषा में, वो देख लेना चाहिए। कहते हैं पब्लिक, तो वो एक्टिविटी या वो सर्विस जो सामान्य जनता के लिए अवेलेबल है, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है, उसे हम पब्लिक सर्विस कह सकते हैं या फॉर पब्लिक कह सकते हैं। अब प्राइवेट जो सर्विस भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के मालिकाना हक में हो तो उसे हम प्राइवेट कहते हैं। वो विच इज़ मेंट फॉर सम, या सॉरी, जो बनाई गई हो, विच इज़ मेड बाय सम इंडिविजुअल पर्सन या बाय सम ग्रुप ऑफ पीपल, ओनली देन दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड प्राइवेट फैसिलिटी। नेक्स्ट आप देखेंगे मेडिकल टूरिस्ट, मीन्स वो फॉरेन का व्यक्ति, जो विदेशी व्यक्ति जो किसी देश में मेडिकल वीज़ा बना करके किसी देश में इलाज कराने के लिए जाए तो उसे मेडिकल टूरिस्ट कहते हैं। अदरवाइज नॉर्मल टूरिस्ट आप जानते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड सोर्सेज वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, एयर भी हो सकता है। एयर के बारे में आजकल आप बहुत ज़्यादा जानते हैं बच्चों। एयर में आ जाता है, कहते हैं कोरोना नामक बीमारी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। चलिए आगे देखें। Again we have the next slide of glossary ही, communicable disease we have seen, and here OPD, outpatient department। ऊपर आपने देखा था ये वाला सेम चीज़, इसलिए नहीं बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आउटपेशेंट डिपार्टमेंट, वो पेशेंट जो हॉस्पिटल की फर्स्ट विंडो पर आया, वहाँ उसने रसीद कटा ली 5-10 रुपए की, और वहाँ से उसने कह दिया माथा दुख रहा है मेरा, तो ठीक है कि इस डॉक्टर के पास से ले जाइए और दवाई ले लीजिए। है दवाई हॉस्पिटल में अवेलेबल तो ले लीजिए, वरना आप बाहर से ले लीजिए। ठीक है, बिना हॉस्पिटल में एडमिट किए ऐसा पेशेंट को हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कम ही मिलते हैं, वहाँ तो आउट पर्स डिपार्टमेंट, आउट पर्स डिपार्टमेंट, पर्स बाहर करो और कार्यक्रम शुरू। एथिक्स, एथिक्स बच्चों मोरल प्रिंसिपल दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स बिहेवियर, वह नैतिक व्यवहार जो हम इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करते हैं। जेनेरिक नेम्स, दीज आर केमिकल नेम्स ऑफ द ड्रग्स, दवाइयों के
ये केमिकल नाम है, रासायनिक नाम होते हैं, उसे जेनेरिक नेम कहते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंग्रेडिएंट्स। और जेनेरिक नेम यदि किसी दवाई का, मेडिसिन का दे रखा है, ड्रग का दे रखा है, तो उससे उस दवाई के कंटेंट क्या क्या है वो पता पड़ जाते हैं बच्चों कि उस दवाई में क्या क्या, अश्वगंधा है, तुलसी है, पुदीना है, रीठा है, आंवला है, क्या है नहीं है, पता लग जाता है। दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, और इस तरह से उन्हें वैश्विक रूप से पहचान लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यह जेनेरिक नेम है एस्प्रिन का। तो एस्प्रिन को दुनिया भर में इस नाम से, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। ये हुई हमारी ग्लोसरी। अब आओ मिलकर के हम हेल्थ देखते हैं बच्चों। तो हेल्थ की डेफिनेशन बच्चों, हेल्थ की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारी बुक में है। वो ये कि मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हमारी ऐसी अवस्था जिसमें हम बीमारी और किसी तरह की इंजरी से प्रभावित ना हो, दैट इज़ हेल्थ। पर हेल्थ इतने सब सही नहीं होता। हेल्थ के लिए यदि उसकी डेफिनेशन को और बढ़ानी पड़े तो उसमें हम डलनेस नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए, उसमें हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी होनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, तब जा कर के हेल्थ की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। इतना ही नहीं कि आप बीमारी तिजारी से दूर है, दैट मीन्स आप हेल्दी है या हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। चलिए, अब हमारी बुक में एक टेबल दे रखा है बच्चों। इस टेबल ये कहता है कि हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हमारा देश बच्चों लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर्स है। इवन मेडिकल कॉलेज भी बहुत सारे हमारे देश में, स्वतंत्रता के समय जो थे उनके कंपैरिजन में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है। मेडिकल कॉलेजेस होंगे तो डॉक्टर्स भी होंगे, है, लेकिन दशा क्या है, रूरल एरियाज़ में तो वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है। फिलहाल तो ऐसा ही देख रहे हैं हम। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन। हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हमारी, वो बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। लेकिन मेनी पीपल डाइड ऑफ टीबी एंड मलेरिया। टीबी एंड मलेरिया तो एग्जाम्पल के लिए नाम दे रखे, कई सारी बीमारी जो कई पुरानी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल हो जाता है एंड होना भी चाहिए। लेकिन फिर भी इधर तो फैसिलिटीज़ ग्रोन हो रही है, लेकिन फिर भी इन बीमारियों से भी कई सारे लोग आज हमारे देश में मर जाते हैं। इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। भारत में विदेशों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, परंतु वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू आर पीपल। कम्युनिकेबल डिजीजेस आर वाटर बॉर्न। हम चूँकि अच्छा पानी नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हमारे देश के लोगों को, इसलिए वाटर बॉर्न डिजीजेस भी हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा हो जा रही है। एक तो हमारे देश में इलाज कराने के लिए विदेशों से लोग आ जाते हैं, यानी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए स्वस्थ पानी भी अवेलेबल, हम स्वच्छ पानी भी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों के लिए। इसी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस भी लोगों में हो जाती है, डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। आगे, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड। इवन प्रोड्यूसर आल्सो। हम यदि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन के, तो जाति कहाँ है भाई? हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडुकेट फूड टू ईट। परंतु यहाँ तो इतनी सारी दवाइयाँ हम प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, पर कंपेरिजन करने जाएं तो हमारे बच्चों के लिए सफिशिएंट फूड भी अवेलेबल नहीं है। कई सारी ऐसा हिस्सा हमारी पॉपुलेशन का है। तो ये तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का कंपैरिजन हमारी बुक में दे रखा है। ये कहा है नाम दे दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो गए और ये नेगेटिव हो गए। बच्चों, अब हमारे देश की हेल्थ केयर व्यवस्था के बारे में हम देखने चल रहे हैं। तो हमारे पास बच्चों हेल्थ वर्कर्स भी है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी है, नर्सेज भी है, और कई सारे हेल्थ प्रोफेशनल्स भी है। हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी कि जो स्पेशलाइजेशन लेकर बैठे हुए थे, जैसे कि आपके सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे में नहीं निकल रहा आपके दिमाग में क्या खराबी आ गई है, तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई भी कुछ होता है भाई, उसके थ्रू निकलता है। तो उसके भी स्पेशलिस्ट पर्सन्स होते हैं, प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उसको देख करके आपको फिर दिमाग वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो स्पेशल डॉक्टर है, स्पेशल फैसिलिटीज़ हमारे देश में आज अवेलेबल है। लेकिन वी आल्सो नीड मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर द ट्रीटिंग पेशेंट। और आप
इन दिनों तो जान ही गए हो कोरोना पीरियड में कि हमारे देश में हमें अभी कई अच्छी वैक्सीन्स और कई अच्छी मेडिसिन्स की आवश्यकता है, एंड इवन कई सारे इक्विपमेंट, कई सारे मेडिकल यंत्र की भी आवश्यकताएं हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे देश की मेडिकल व्यवस्था कुछ इस तरह से भी अवेलेबल है। आगे, हेल्थ केयर इन इंडिया, जो हम देखते ही चल रहे हैं कि हमारे पास हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल है। दैट मीन्स कि भाई सर विलेज लेवल पर हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल्स है हमारे पास, फिर हमारे पास और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है। तो ये हो गए हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स। लेबोरेटरीज आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस है हमारे देश में, ब्लड बैंक हम चाहे तो और भी बढ़ सकते हैं और हम चाहे तो नहीं भी हो सकते हैं। ब्लड बैंक, पैसे वाला बैंक तो अपन सब जानते हैं, छोटे बच्चे अपन, ठीक है, लेकिन ब्लड बैंक भी होता है जहां ब्लड मिलता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट ब्लड बैंक प्रोवाइड्स ब्लड। जिस ब्लड टाइप ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है ब्लड बैंक प्रोवाइड करता है। और जनरल नॉलेज की बात हुई कि 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है। हेल्थ केयर इन इंडिया हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स। वाजिब बात है, हमारे यहाँ कई सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, ज़्यादा नंबर में डॉक्टर्स अवेलेबल है, क्लिनिक्स है, हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, ऑल आर रन बाय द गवर्नमेंट। ये क्लिनिक है, दवाखाना है, हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, ये सब हमारे यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा देखरेख में चल रहे हैं। प्राइवेट भी है, वो वी विल सी लेटर ऑन। इट हैज़ द एबिलिटी to look after the health of a large section of its population scattered over thousands of villages। कई सारे गाँवों में फैली जनता के लिए उपचार करने के लिए ये सब हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी सरकार प्रोवाइड कराती है। However, even after having public health care systems, the government is not able to provide proper health care facilities to people। ये सब सुविधाएं हो जाने के बाद भी हमारे देश में कई सारे लोगों को हम प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करने में अभी भी सक्षम नहीं है। फिर अब चूंकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो एक दो लाइन वो भी देखते चलेंगे बच्चों हम। आई गॉट द वैक्सीन, ट्रस्ट मी इट इज़ सेफ। कोई कह रहा है कि मैंने वैक्सीन लगाया और यह सेफ है। हेल्थ केयर इन इंडिया, स्टिल वी आर इन द सेम लेसन में तो है ही है, टॉपिक सेम है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है हमारे यहाँ बच्चों, है पब्लिक फैसिलिटीज़ भी है एंड प्राइवेट भी है। पब्लिक, व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन, दैट कि वो फैसिलिटी जो हमारी सरकार के द्वारा हमें प्रोवाइड कराई जाती है, जो सामान्य पीपल अवेल कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटी को हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। और प्राइवेट वो होती है बच्चों जिस पर किसी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप ऑफ पीपल का अधिकार होता है, वो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती है। The public health services in chain of health centers, hospitals run by the government। अब हमारी जो हेल्थ सर्विसेज है इसकी एक चैन है बच्चों कि भाई छोटा सा दवाखाना, उसमें एक डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठे हैं, फिर बड़ा दवाखाना विलेज लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर उससे बड़े बड़े फिर स्पेशल हॉस्पिटल्स। तो इस तरह से एक हेल्थ केयर का एक चैन बना के दिया है हमारी सरकार ने हमारे लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंतित है और हमारे स्वास्थ्य की देखरेख इन दैट वे करती है। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स। गाँव में छोटे जगहों पर हेल्थ सेंटर्स बनाकर दे रखे हैं। अब वहाँ पर क्या होता है, एक नर्स में बैठी होती है और हेल्थ वर्कर्स होते हैं, आशा भी कह सकते हैं इन्हें आप, ठीक है। और ये नर्स और हेल्थ वर्कर ये हमें सामान्य दवाएं देते हैं। ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, ये सामान्य बीमारियों को ट्रीट कर लेते हैं। एंड दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो डॉक्टर होता है उसकी देखरेख में ये काम करते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वाजिब सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा। उसके बाद लार्ज cities have many government hospitals and also specialized government hospitals। और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कि भाई वहाँ पर कैंसर का ही ट्रीटमेंट होता है स्पेसिफिकली, फ्रैक्चर हॉस्पिटल, वहाँ पे सिर्फ टूटे फूटे लोगों का इलाज होता है। तो ऐसी भी स्पेशल हॉस्पिटल्स सरकार ने हमारे लिए अवेलेबल करा कर रखी हुई है।
इतना आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स एज मेंशन्ड बिलो। ये जो हेल्थ सर्विसेज है, हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं जो है, इसे हम पब्लिक सेवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स फॉर एवरीवन। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ये पब्लिक हॉस्पिटल्स है। क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ पैसे को आप देंगे और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, इसलिए उसे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या पब्लिक फैसिलिटीज़ या पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड एट अ लो कास्ट सो दैट द पुअर कैन आल्सो सीक ट्रीटमेंट। पा सकता है ट्रीटमेंट। चिकित्सा सुविधाएं बहुत कम पैसे पर आपको अवेलेबल कराई जाती है, सो दैट गरीब आदमी भी वहां पर जाकर अपना इलाज करवा ले। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स एज मेंशन्ड बिलो। जैसा कि पहले भी कह रहे थे, अभी और द फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस इज टू टेक एक्शन to prevent the spread of disease such as TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। तो ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं बच्चों, ये इनका काम ये होता है कि ये रोके, प्रिवेंट करे इन बीमारी, इस तरह की नॉर्मल बीमारियाँ। ये नॉर्मल हो गई आज के ज़माने में, क्योंकि अब तो कोरोना टाइप ऑफ बीमारी है भाई। अभी आप घर से बाहर निकलने की क्या पता कोरोना ने लपेट लिया। तो ये सारी बीमारियां अब नॉर्मल हो गई है। ये सारी बीमारियां स्प्रेड ना हो जाए बोल करके सरकार हमें कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हेल्थ सेंटर के रूप में करवा रही है। दवाइयां वहां पर हमें फ्री में अवेलेबल होती है, इसीलिए ऐसी सर्विसेज को हम पब्लिक सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, अब राइट टू लाइफ भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो सरकार ने ऐसी सुरक्षा हमें प्रोवाइड करानी चाहिए कि सबका जीवन संभव हो सके। आजीवन संभव तभी हो सकेगा जबकि वो सरकार उसकी प्राइमरी ड्यूटी से हटे नहीं, और वो हम इंश्योर कराएं कि कम से कम 2 जून की रोटी गरीब आदमी के पास अवेलेबल हो रही है, नहीं हो रही है। उसके लिए फिर कई सारे सुविधाएं सरकार प्रोवाइड कराती है, जॉब प्रोवाइड करवाती है, नौकरी प्रोवाइड कराती है, छोटी मोटी या छोटे मोटे काम धंधे शुरू करवाते हैं, नरेगा मरेगा वरेगा, ये जो योजनाएं हैं सरकार की, उसके थ्रू काम धंधा दिलाती है, काम मिलता है, फिर उसके पास भोजन आ जाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ सरकार हमारे वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए प्रोवाइड कराती है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। एक सेकंड बच्चों। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है बच्चों? इतनी बातें कर लेने के बाद हमको पता लग ही गया कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या होती है। बहुत ही हाई फाई सिस्टम होता है उन लोगों का। हमारी सरकारी अस्पताल समान सामान्य सी नहीं दिखती हुई वो हॉस्पिटल्स। बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं। तो फिर अंतर क्या है दोनों में, बोलो भाइयों? अंतर दोनों में ये है कि वहाँ पर बेजा पैसा लगता है, ओपन पर्स सिस्टम अवेलेबल होता है वहाँ पर, ठीक है। अर्बन एरियाज़ है वो प्राइवेट क्लिनिक्स, शहरी एरिया में ही ये प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं। रूरल एरियाज़ में तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी होता है बच्चों। ये जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा इन्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई आपके पास 5 ईयर डिग्री MBBS की हो गई है, BA MS की हो गई है, डेंटिस्ट की हो गई, अब आप जाइए इलाज कीजिए। अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मेनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। लेकिन शहरी इलाके में तो कई स्पेशल डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं और बड़ी स्पेशल सेवाएं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करा देते बच्चों। देखें कैसे करते हैं। हॉस्पिटल्स होती है, नर्सिंग होम्स होते हैं, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। वो हॉस्पिटल हो चाहे नर्सिंग होम हो, अर्बन एरियाज़ में मोस्टली हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स प्राइवेट ही होते हैं, ठीक है। और उसमें बेजा पैसा लगता है। फैसिलिटीज़ होती है, बेजा फैसिलिटीज़ होती है, जैसे बताया लेबोरेटरीज होती है टू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक मशीन होती है जो आपके अंदर की व्यवस्था को पहचान करके डॉक्टर को बता देती है कि आपके अंदर शरीर में क्या बीमारी चल रही है। इसी तरह से एक्सरे भी वही चीज़ करता है, सिटी स्कैन भी वही करता है, MRI भी वही करते हैं। पर अब ये सब ग्रेड इनका बढ़ते चला जाता है और पैसा भी बढ़ते चला जाता है। There are also shops from where we may buy medicines. Private health facilities are not owned or controlled by the government. मुद्दे की बात यह है कि शहरों में ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, दवाखाना भी ढेर सारे होते हैं अवेलेबल शहरों में। हमारे गांव में मेडिसिन
अवेलेबल इतनी होती, भाई दवाखाना की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैक्सिमम जगहों में। अब हालांकि आप आजकल हमारी सरकार हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी है, लेकिन फिर भी आज भी कई सारी जगहों में ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है। कवर योर माउथ एंड नोज विथ मास्क। मास्क यहाँ पे न लटकाए, यहाँ पे न लटकाए, यहाँ तक पहने, ऐसा कह रहे हैं। क्या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर्याप्त है और क्या समानता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में? प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कह लीजिए आप अपनी भाषा में, अब वहाँ पे वो एक्सरे सेंटर हो या अस्पताल ही हो या प्राइवेट नर्सिंग होम हो या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, ये सारे हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, वेयर एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे देश में कम हो रहे हैं। प्राइवेट सर्विसेज आर कंसंट्रेटेड इन द अर्बन एरियाज। सर्विसेज इज़ रादर हाई, मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। प्राइवेट सर्विसेज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं कहाँ पर अवेलेबल होते हैं बच्चों? अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। गांव में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपका इलाज तो हो जाएगा, पर आप पैसे कहाँ से देंगे? गरीब लोग बसते हैं अपने गांव में, मैक्सिमम गरीब लोग बसते हैं, सभी गरीब नहीं होते हैं। शहरों में बड़े बड़े लोग बसते हैं भाई, तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं और बढ़िया सी मेडिसिन भी देते हैं और बढ़िया सा पैसा भी मांगते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंसिव होती है। एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर। और ये कैसी प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप चले जाइए, डॉक्टर साहब इन दिनों मेरा माथा दुख रहा है, माथा दुख रहा है, बुखार भी होगा, अब मरता क्या ना करे। हाँ है, अच्छा खुशबू वगैरह तो आ रही ना? हाँ आ ही रही है, शायद नहीं आ रही होगी, हाँ नहीं आ रही। नर्स इनको ले जाओ, इनके 1500 टेस्ट लगा लो, इनका ब्लड टेस्ट ले लो, इनका CT स्कैन कर लो, इनका MRI कर लो, इनका फल जितने टेस्ट नहीं उतने टेस्ट लगा लो और भरपूर पैसा खाली करके चले जाओ। पहले आपको बीमारी खाली सर दर्द नॉर्मल हो रहा था। तो इस तरह से हमारे पास कॉस्टली इंजेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ये लोग, सलाइन वगैरह बेवजह लगा देते हैं। जा आया ना हॉस्पिटल, चल तू ICU में भर्ती कर लो इसको तो भाई बड़ी भयानक बीमारी हो सकती है, क्योंकि इसके 2-4 पॉजिटिव चीज़ समझ में आ रही, इसको खुशबू नहीं आ रही है, इसका सर दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। इनफैक्ट बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केयर्सली, बहुत ही कम 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री कैन अफोर्ड सच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा ट्रीटमेंट हमारे देश के मोटा मोटी 20%, हार्डली, बहुत कम, इतने ही लोग फेस कर पाते हैं। यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आपकी एंट्री नहीं है। कवर योर माउथ एंड नोज विथ मास्क। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, स्टिल हम उसी में चल रहे हैं अभी। 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल हैव टू बारो मनी आर सेल टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। और हमारे देश के 40% लोग ऐसे भी है, यदि धोखे धाके से वैसे हॉस्पिटल में फंस भी गए तो वो इतना खर्चीला होता है बच्चों। एक तो आपकी जान बच गई, लाखों उपाय, आपको उसकी जो दवाइयों का पैसा देना है या तो उधार लेकर मनी लेंडर से दे दीजिए या तो आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दीजिए तब दे दीजिए। दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग। अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि हमारे यहाँ इक्वलिटी के बात पर आ रही है कि हमारे देश में जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर भी कई जगह अवेलेबल नहीं है, कई जगह नल टूटे, उसमें गंदी नाली का पानी भी भराते जा रहा है, वो पानी भी हमारे यहाँ आ रहा है, आ जाता है। आज आप पानी कलेक्ट करके देख लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, उसमें ढेर सारी मिट्टी या डस्ट थमी हुई दिख जाएगी। आज आप आपके शहर में ऐसा करके देख लीजिए तो गाँव की हालत क्या होती है। और एडिक्वेट हाउसिंग भी नहीं है, ढंग से रहने की व्यवस्था नहीं है, स्लम आप बेशक जानते हैं। क्लीन सराउंडिंग, और सराउंडिंग जहाँ स्लम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, झोपड़ियाँ में लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर सराउंडिंग साफ़ कहाँ से हो सकती है। तो एक तरह तो महल बसे हुए हैं और एक तरफ ऐसी दशा है, तो इक्वलिटी यहाँ पर ऐसे तरह की भी नहीं है। वुमेंस को लेकर के बात कही गई है कि वुमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस। देखिए कैसे वुमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस, ये वुमेंस की बात आ गई तो ये छोटे में लिख दिया, ऐसा मैं नहीं चाह रहा था लिखना, यहाँ पर स्पेस नहीं बन रही थी। तो वुमेंस की हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं हमारे देश में लोग। हाँ क्या करना है, इसको तो दूसरे घर जाना है, स्कूल से वापस आए बेटा और बेटी, तो बेटी चल झाड़ू लगा पोछा लगा, बेटा खाना खा ले, बेटा भूख नहीं लगी क्या, अलना फलना ढिकना, 50 बातें करते पेरेंट्स।
हमारे पेरेंट्स नहीं करते, आपके पेरेंट्स नहीं करते, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। ये लाइन इसी से रिलेटेड नीचे लीजिए, मेनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स। आज भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ में इक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम। ट्राइबल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, द एरिया वेयर द मार्जिनलाइज्ड पीपल्स आर लिविंग, वैसी जगहों में तो आज भी नॉर्मल हेल्थ सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है। कई किलोमीटर साइकिल से, बेचारे गरीब के पास साइकिल अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो पैदल भी जाते, बैलगाड़ी पे भी जाते। तो ऐसी दशा हमारे देश में है, तो इक्वलिटी तो नहीं दिखाई देती है। तो इस दशा में क्या किया जा सकता है? इस दशा में हमारी सरकार या हमने ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। हमारे देश में हमारे लोगों की, कई सारे लोगों की स्वास्थ्य बहुत अच्छी नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल द सिटीजन्स। और हमारी सरकार की ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी इसीलिए है, आगे इसमें एक ऐसा भी स्टोरी आती है हाकिम शेख वाली कि भाई वो बीमार हो जाते हैं, कहीं उनका सिर टकरा जाता है, वो कई सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया जाता है, इसीलिए कि हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, आपकी जो चोट है, आपका घाव जो है बहुत गंभीर है। तो भाई क्यों नहीं कर पाएंगे? द फैसिलिटी हैज़ टू प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स टू द पीपल, टू द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, बट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दोज फैसिलिटीज़। तो क्यों नहीं प्रोवाइड करेगी? करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वी आर पेइंग टैक्स। आपके पेरेंट्स टैक्स देते होंगे, हम टैक्स देते हैं, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सरकार टैक्स देने पर सिर्फ भाई डिफेंस सर्विस को मजबूत कर दे, सड़कें बना दे, पर हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छी बनाए ताकि हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम रहेंगे तो बाकी हमारा गाँव भी रहेगा, हमारा शहर भी रहेगा, हमारी समाज भी रहेगा, हमारा देश भी रहेगा। However, health is as much dependent on basic amenities, facilities also. However, हेल्थ की बात आती है तो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक सुविधाएं, बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छे से अवेलेबल हो जानी चाहिए। कैसे भाई? कि कम से कम भैया पानी तो ठीक ढंग से मिल जाए, कम से कम भैया हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है वो तो लोगों की ठीक हो जाए। वो ठीक हो जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे देश की व्यवस्था वो भी ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट देखते बच्चों। अब हमारे पास बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है, केरल हमारी स्टेट है बड़ी सुंदर सी हमारे देश में, उसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वहाँ पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कितना % पैसा अपने बजट का, अपने हिसाब का कितना खर्च करती है। तो 40% खर्च वह अपनी पंचायत को दे देती है, कहती है कि जाओ खर्च करो। काहे पर? दे वर्कड ऑन वाटर, फूड, वुमेन्स एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को मजबूत करना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, उनका स्वास्थ्य ठीक रखना, एंड एजुकेशन, वाटर, द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी बच्चों, गांव में जो छोटी नर्सरी, आपने यहाँ जो नर्सरी होती है वहाँ पर आंगनवाड़ी होती है। तो इन सारी व्यवस्थाओं पर पैसा खर्च किया जाता है केरल में, वो 40% किया जाता है, ये बताया जा रहा है। Health centers are also improved. However, some problems such as medicine, hospital bed, enough doctors needed to be addressed. इनको भी टच करने की आवश्यकता अभी बाकी है, लेकिन फिर भी ये फैसिलिटीज़ तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड करा रखी वहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो अभी भी नीड में है कि वहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स आ जाए, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेड हो जाए, ये सब वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। अब बच्चों, अब हम अगला एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी बोल दिया बच्चों शायद मैंने। ये हमारा सुंदर देश और उसमें भी सुंदर स्टेट हमारी केरला। ये देखिए कितना सुंदर केरल यहाँ पे रखा हुआ है। ये इनकी कैपिटल देखिए तिरुवनंतपुरम, ये रही। ध्यान रखिए बच्चों, कभी कभी 1 मार्क्स में ये भी आ जाता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों कोस्टारिका का। कोस्टारिका ये हेल्दीएस्ट कंट्री ऑफ सेंट्रल अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ग्वाटेमाला वगैरह वगैरह, नीचे पनामा, ठीक है, उनके बीच में एक छोटी सी कंट्री इनकी फंसी हुई है कोस्टारिका। यहाँ पर इनकी आर्मी नहीं है। आर्मी पे जितना पैसा खर्च होना है वो सब ये स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात जो मैंने कह दी वो यहाँ पर कही गई है। हेल्थ एजुकेशन कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ पे भी होता है, परंतु वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चूँकि अपने
देश का पैसा वो आर्मी पर खर्च न कर करके वो लोगों के हेल्थ पर, एजुकेशन पर और सामान्य आवश्यकताएं, बेसिक आवश्यकताएं, एम्यूनिटीज़, सुविधाएं, फैसिलिटीज़ पर वो खर्च करते हैं। इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ है। केरल के भी जैसे स्वस्थ है बताया। ये लीजिए, ये हमारी नॉर्थ अमेरिका, ये हमारी साउथ अमेरिका, ये रहा हमारा सेंट्रल अमेरिका, जैसा बताया था ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये रहा कोस्टारिका। कोस्टारिका और कोस्टारिका देखना है तो ये रहा हमारा कोस्टारिका सुंदर सा, और ये उसकी कैपिटल सेंट जोस रही। चलिए अब बच्चों हमारे पास अवेलेबल है वर्कशीट नंबर 1। आप भली भांति जानते हैं आप इसे क्या करना चाहेंगे, आप इसे अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है, सो दैट आपके टीचर्स आपकी कॉपी आवश्यकता पड़ने पर जरूर देखेंगे। ये वर्कशीट आप कंप्लीट करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसी में से बहुत सारी चीज़ें हमारे लेसन के ही अंदर हमने जो पढ़ी थी उसमें मिल जाएगी। वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 2 गिव सम वाटर बॉर्न डिजीजेस। अगेन सम MCQ क्वेश्चंस है, आपने पढ़े हैं, आपको बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर अगेन MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। और बच्चों आपका थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। और भैया मास्क जरूर पहनिए। बाय बाय।